सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपको पता है आज के दिन में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी दौर का जो आगाज़ ये जो चल रहा है, पाकिस्तान एक माशी सफ़र पर चल पड़ा है, उसमें एक एडिशन हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है इस वक्त अज़रबैजान का दौरा कर रहे हैं। उस दौरे में जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर अज़रबैजान ने एक अनाउंसमेंट की है कि अज़रबैजान जो है वो पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा, $2 अरब की। और ये सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छा पैगाम, मुस्बत पैगाम और पाकिस्तान की खुशहाली में एक अहम किरदार अदा करने जाएगी। और इस इन्वेस्टमेंट को जो है वो हतमी शक्ल दी जाएगी अप्रैल में, यानी कि पूरी इन्वेस्टमेंट का जो मुआहदा होगा अप्रैल में होगा और इस्लामाबाद में होगा और $2 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान आ जाएगी, जो पाकिस्तान की माइशियत के लिए सबसे ज़्यादा गेम चेंजर साबित होगी। अब आप यहाँ पे नोट करें कि ये जो जिन दिनों में आ रही है अप्रैल में, उन दिनों में आपको पता है इमरान खान साहब जो अडियाला में बैठे हुए हैं, जो सजा याफ्ता मुजरिम है, उन्होंने जो है क्या किया है, उन्होंने एक कॉल दी है और कॉल इस मरतबा बहुत ही एक ख़तरनाक एलिमेंट्स को भी इनवाइट किया है जो एंटी स्टेट हैं, जैसे कि बलोच सेपरेटिस्ट हैं, मारंग बलोच है, सिंधी कौम परस्त हैं और जो पश्तून कौम परस्त हैं, यानी कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के रियासत का मुखालिफ बयान अपनाया है, उन्होंने उनको भी दावत दी है। और ग्रैंड अपोजिशन अलाइंस बना के ईद के बाद, रमज़ान की ईद के बाद, जो मेरे ख्याल से जो 31 मार्च या 1 अप्रैल को होगी, और उसके बाद यानी कि अप्रैल के महीने में एक इतनी बड़ी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। अज़रबैजान के सदर पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं और उन दिनों में इमरान खान साहब का ये जो एक प्लान है, जो तहरीक इंसाफ का जो एक प्लान है कि एक अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द पाकिस्तान एक जो है मूवमेंट चलाई जाएगी, तो वो इस इन्वेस्टमेंट को कहीं खतरे में डाल दे। तो लिहाजा हम तो पहले से आइडेंटिफाई करते आए हैं कि रियासत को चलने दें, सियासत अपनी करें एंड सियासत मुस्बत करें, लेकिन यहाँ पे ये अज़ाइम जो है वो ज़रा दुरुस्त नज़र नहीं आ रहे, तो इनको ज़रा देखना पड़ेगा। दूसरी एंड एक और खबर आ रही है जो अभी कुछ देर पहले इस्लामाबाद में एक सेमिनार में जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा है जी उनका क्लेम है अली अमीन गंडापुर का कि उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने एक मुमकिन तौर पर शायद एक असेसमेंट हो या कुछ हो, शायद आर्मी चीफ ने इस तरीके से बात ना की हो, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ से मंसूब करके कहा है कि जी हमने गोली, पाक फौज ने गोली नहीं चलाई, गोली जो है वो हुकूमत ने चलाई 26 नवंबर को। तो अली अमीन गंडापुर की ये जो बड़ी एक स्टेटमेंट है, ये भी एक सोची समझी चाल हो सकती है, कहीं जो है वो एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस हुकूमत को, या इस वक्त जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म एक पेज पे काम कर रहे हैं, SIFC काम कर रही है, जो मुल्की मैशियत को जो है बहाल करने के लिए काम कर रही है, तो शायद ये उनकी एक टेक्टिकल मूव हो। तो इस तरीके से ऐसी स्टेटमेंट दी है और इस स्टेटमेंट से होगा क्या कि पॉलिटिकल माहौल थोड़ा हीटअप होगा, थोड़ी सी बातें निकलेंगी, कुछ और बातें निकलेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस बात में कोई ज़्यादा सदाकत होगी, क्योंकि हमने देखा है जब 26 नवंबर को आपको पता है एक बड़ा वाज़ेह मैसेज गया था जब रेंजर्स के जवानों की शहादत हुई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के, तो उसमें जो है वो जब उनका जनाजा हो रहा था तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उस मैयत को कंधा दिया था। और उससे वो मैसेज वाज़ेह है कि शरपसंदों के लिए, इंतशारों के लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है। और पाकिस्तान फ़ौज ये बार बार तय कर चुकी है, SIFC अपनी तेज़ी के साथ काम कर रही है हुकूमत के साथ, और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, जैसे कि ये अज़रबैजान वाले हैं एंड दीगर हैं। अब इसका थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बताऊं जो आज सुबह से खबरों की जीनत भी बनी हुई है, तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश। मैंने आपको गुज़श्ता वीक भी बताया था, लास्ट हफ्ते में भी बताया था कि खैबर पख्तूनख्वा में एक पावर कॉरिडोर्स की गेम चल रही है विद इन दी पावर कॉरिडोर्स ऑफ द PTI पॉलिटिकल पार्टी। उनके धड़े 2 से 3 हो गए। एक धड़ा जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब का है, एक जुनेद अकबर का है जो सूबाई सदर है, एक सूबाई वज़ीर आला है, और एक वो जो इन दोनों को दोनों साइडों से खेल रहे होते हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए कि कल जो है कहीं किसी को ज़रूरत पड़े। मैं नाम नहीं लूँगा, आगे भी हम नाम लेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक PTI में कौन बना रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कौन फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहा है। तो उनको जो वो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो इसलिए बना रहे हैं, वो सिर्फ अपना एक सेफ गार्ड चाह रहे हैं। तो अली अमीन गंडापुर साहब की गुज़िश्ता हफ्ते जो है एक मुलाकात हुई थी इमरान खान से, कोई तवील मुलाकात हुई थी जिसमें काफ़ी सारे फैसले किए गए थे। तो आज जो खबर आ रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक जो है अलेजिडली कहा गया है कि वो कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा को जो है
وہ کابینہ میں نہیں لیں گے. اور تیمور سلیم جھگڑا اور کامران بنگش کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ جنید اکبر کے قریبی ساتھی ہیں, وہ ان کے بلاکس کے ہیں, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے. تو ہم پہلے بھی آپ کو انفارم کرتے ہوئے آئے کہ خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی سیاست ہے وہ اس وقت بہت ہی ایک الگ لیول پہ چل رہی ہے, جو خود پارٹی کی سینئر قیادت بلکہ پولیٹیکل قیادت کہوں گا, جس میں سے اسد کیسر ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ بڑے پریشان ہیں, عمر ایوب وغیرہ, کہ یہ خیبر پختونخوا کی پولیٹکس کہاں چلی گئی ہے. کیونکہ جو خیبر پختونخوا کی جو یہ پولیٹکس چل رہی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو تو نہیں ہوگا, لیکن شاید کچھ اور لوگوں کو ہو جائے. کیونکہ آپ کو ایک اور ایکسکلوسیو خبر یہاں پہ دیتا ہوا چلوں کہ ریسنٹلی خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, اور بلوچستان میں, تو اس پہ پاکستان فوج نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے کہ وہ کچھ دنوں میں ایک بہت بڑے آپریشن کا آغاز کرنے جائیں گے, جو کائنیٹک آپریشنز ہوں گے لیکن وہ تیزی سے ہوں گے. اور وہ میرے حساب سے جو ہوں گے وہ صدرن کے پی کے میں ہوں گے, ٹانک, وزیرستان, بنو, ان سائڈوں پہ ہوں گے, اور وہاں سے جو ٹیررزم کی خارجیوں کی جو انفلٹریشن ہے وہ ہوگی. تو اس حساب سے جو ہے سیکورٹی فورسز کو صوبائی حکومت کا پورا تعاون چاہیے ہوگا. لیکن تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے ہمیشہ جب بھی بات آئی ہے تو وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ تعاون نہیں کرتے بلکہ سیاست کرتے ہیں. کیونکہ آپ کے سامنے کرم ڈسٹرکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے, اور ایک 25 کلومیٹر کا پیچ ہے جو خیبر پختونخوا حکومت جو ہے کھلوانے میں ناکام رہی ہے. جو بنکرز اکھڑنے تھے, جو 4000 سے زیادہ بنکرز تھے خارجیوں اور دہشت گردوں کا یا شر پسند عناصروں کا, وہ توڑنے میں ابھی تک نہیں ہے. کوئی بہت ہی یعنی کہ آٹے میں نمک کے برابر انہوں نے بنکرز ختم کیے ہیں. لیکن 25 کلومیٹر کا جو حکومت, صوبائی حکومت راستہ نہ کلیئر کروا سکے, دہشت گردوں کا کیسے مقابلہ کرے گی. تو یہ پاک فوج جو ہے ایک بہت ہی ایگریسو کے ساتھ اور بہت ہی آنے والے دنوں میں ایک بڑا آپریشن کرنے جائے گی, اور اس میں ان کو صوبائی حکومت کی پوری ہے. تو ممکنہ طور پہ صوبائی حکومت میں یا کے پی کے گورنر کے حوالے سے جو ہے کچھ تبدیلیاں بھی دیکھی جا سکیں, جو ان کو جو ہے وفاق سے پوری سپورٹ ملے گی. کیونکہ حکومت اور پاک فوج ایک پیج پہ ہیں, دہشت گردوں کی کمر توڑ کے ہی سب کا چاند لیں گے. اور جتنی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں ابھی چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے, اٹس آل کریڈٹ گوز ٹو دی پاکستان سیکورٹی فورسز. اور جس طریقے سے ہم سارا دیکھ رہے ہیں کہ ہم چل رہے ہیں ڈیٹس وائڈ, تو یہ سارا کریڈٹ ادھر جاتا ہے. تو خیبر پختونخوا میں نا ہمیں کچھ دنوں میں بہت بڑی چینجز نظر آئیں گی.